नमस्कार दोस्तों, क्राइम अजीब सी में स्वागत है। मलेशिया के 62 साल के राजा जफर मुदा मूसा ने मलेशिया की 26 साल की मशहूर सुपर मॉडल हसलेजा इसाक से थाईलैंड में दूसरी शादी की थी। रॉयल रीति रिवाजों से हुई शादी के बाद हसलेजा को मलेशिया की रानी का दर्जा मिला था। राजा की पहली पत्नी रानी नूर महानी के साथ ही हसलेजा को शाही महल में रखा गया था। राजा और हसलेजा की शादी के चंद हफ्ते ही बीते थे कि महल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। देर रात होते ही बड़ी रानी को महल में रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई देती थी, जबकि महल में कोई बच्चा नहीं था। महल में सिर कटे पंछी का मिलना भी आम हो चला था। कभी खून से सने हुए सैनिटरी पैड महल की छत पर मिलते तो कभी बांस पीटने की आवाजें बड़ी रानी को तंग किया करती थी। चंद महीने ही बीते थे कि अक्टूबर 2002 में सुपर मॉडल और मलेशिया की छोटी रानी की सड़ी हुई लाश ताइपिंग के एक झरने के पास पेड़ पर मिली। हाथ पैर बंधे हुए थे और गला काटा गया था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने में आपको 1 सेकंड लगेगी, लेकिन इससे काफी हद तक मेरे चैनल को मदद मिलेगी। हसलेजा के कत्ल के बाद जो खुलासे हुए तो रॉयल परिवार का स्कैंडल पूरे देश में सनसनी बन गया था। हसलेजा इसाक का पूरा नाम चेपुआन हसलेजा इसाक था। उनका जन्म 1976 में मलेशिया में हुआ था। फिल्म या मलेशियन इतिहास में कहीं भी हसलेजा इसाक के जन्म से जुड़ी हुई जानकारी नहीं मिलती है। हालांकि रिपोर्ट्स की माने तो वो एक रईस परिवार से ताल्लुक रखती थी। कम उम्र में ही हसलेजा ने खूबसूरती की बदौलत ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रखा और मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमा लिया। मॉडलिंग के बड़े प्रोजेक्ट के साथ साथ उन्हें फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। 90 की दशक के आखिर तक हसलेजा ने पूरे मलेशिया में अपनी पहचान बना ली थी। इसी बीच उनकी शादी मलेशिया के राजा जफर मुदा मूसा से हुई। राजा को हसलेजा इस कदर पसंद आई कि उन्होंने हसलेजा को शादी का प्रस्ताव दे दिया, जबकि राजा मुदा पहले से ही शादीशुदा थे और उम्र में हसलेजा से 36 साल बड़े थे। इन सब के बावजूद हसलेजा ने शादी का प्रस्ताव कबूल कर लिया। राजा मुदा के साथ हसलेजा की शादी थाईलैंड में शाही रीति रिवाजों से हुई थी, जिसके बाद उन्हें मलेशिया की रानी घोषित कर दिया गया। शाही घराने से ताल्लुक जुड़ने के बाद हसलेजा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। शादी के 7 महीने ही बीते थे कि अक्टूबर में एक रोज अचानक हसलेजा गुमशुदा हो गई। लंबे समय तक जब उनकी कोई खबर नहीं मिली तो उन्हें ढूंढने की कवायद शुरू की गई। सामने आया कि रानी को आखिरी बार 6 अक्टूबर को कुछ लोगों ने देखा था। पेरान की राजधानी इपोह में 2 लोग उन्हें जबरदस्ती घसीटकर एक वैन में डाल रहे थे। स्थानीय लोगों के बयान की बदौलत पुलिस ने किडनैपिंग की दिशा में जांच शुरू कर दी। रॉयल घराने की छोटी रानी हसलेजा की किडनैपिंग से पूरे मलेशिया में सनसनी मच गई। पुलिस पर उन्हें जल्द से जल्द ढूंढने का दबाव था। कुछ दिनों बाद रानी हसलेजा की कार मिली। इसमें उनके कुछ बाल, खून के ट्रेसेस और 3 सिगरेट बट्स मिली। खून मिलने से पुलिस भांप चुकी थी कि शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। जांच जारी थी कि 5 दिन बाद 11 अक्टूबर को महल से चंद किलोमीटर दूर मशहूर टूरिस्ट स्पॉट ताइपिंग के वाटरफॉल के पास स्थित एक पेड़ पर किसी महिला की सड़ी गली लाश मिली। देखकर साफ मालूम होता था कि लाश कई दिनों से पेड़ पर ही लटकी होगी। जब लाश उतारी गई तो दिखा कि हाथ और पैरों को रस्सी से कसकर बांधा गया था और गले को काटा गया था। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि मलेशिया की रानी और सुपर मॉडल हसलेजा इसाक की थी। रानी हसलेजा की लाश के साथ हुई बर्बरता को देखते हुए मलेशियन पुलिस चीफ नोरेन माई ने इसे क्राइम ऑफ पैशन करार दिया था। हसलेजा की लाश मिलने से रॉयल परिवार सुर्खियों में आ गया और जांच की रफ्तार तेज कर दी गई। पुलिस ने शक में महल में काम करने वाले 5 नौकरों की गिरफ्तारी की। नौकरों की गिरफ्तारी इस केस की अहम कड़ी साबित हुई। गिरफ्तार हुए 5 नौकरों में 2 बोमोहज थे। बोमोहज मलेशिया के उन लोगों को कहा जाता है जो भूत प्रेत और आत्माओं पर काबू पाने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं। जब उन लोगों से सख्ती से पूछताछ की तो तंत्र मंत्र करने वाले मातसाद
ईसा ने हसलेजा के कत्ल के आरोप कबूल कर कहा, हमने हसलेजा को किडनैपिंग किया और उसकी गर्दन काट दी। इकबाल जुर्म में मात साथ ईसा ने जो खुलासे किए वो सुनकर हर कोई हैरान था। उसने बताया कि उन्होंने ये सब किसी और के नहीं बल्कि महल की बड़ी रानी मुदा नूर महानी के कहने पर किया था। आरोपियों के इकबाल जुर्म के बाद रानी मुदा महानी को गिरफ्तार कर लिया गया। एक रॉयल परिवार की रानी को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए आसान नहीं था। पूरे देश में इस रॉयल स्कैंडल की चर्चा तेज हो गई और रॉयल घराने पर उंगलियां उठने लगी। पुलिस पूछताछ में तांत्रिक मात साथ ईसा ने बताया कि हसलेजा के महल में आने के बाद से ही महल में कुछ अजीबोगरीब भूतिया घटनाएं हो रही थी। राजा दूसरे पत्नी हसलेजा को ही तवज्जो देते थे। ये बात बड़ी रानी मुदा नूर महानी को खटकती थी। उसने आगे बताया कि बड़ी रानी पर काला जादू किया गया था, जिसके चलते उन्हें कभी बच्चे की रोने की आवाज आती थी तो कभी उन्हें कमरे में सांप दिखने लगे थे जो चंद सेकंड में ही गायब हो जाते थे। महल की फर्श पर सिर कटे पंछियों का दिखना भी आम हो गया था। बड़ी रानी को आधी रात को बांस पीटे जाने की आवाजें आती थी। वहीं महल की छत पर कई बार खून से सने हुए सैनिटरी पैड मिला करते थे। कई बार रानी को अचानक उल्टियां हुआ करती थी जिसमें क्रिस्टल निकलते थे। इन वाक्यों से परेशान होकर रानी ने अपने भतीजे रहीम इस्माइल से मदद मांगी, जो तंत्र विद्या जानता था। रहीम अपने तांत्रिक दोस्त मात साद ईसा को भी महल में ले आया। रानी को शक था कि राजा को हासिल करने के लिए हसलेजा ने उन पर काला जादू करवाया है। उन्हें लगता था कि हसलेजा के काले जादू के कारण ही राजा उनसे दूर हो रहे हैं। बड़ी रानी ने राजा के करीब जाने के लिए तांत्रिकों की मदद ली थी। उन तांत्रिकों ने बड़ी रानी को भैंस की नाक में पहनाया जाने वाला स्ट्रिंग दिया था, जिसे वो पानी में डालकर वो पानी पिया करती थी। उसी पानी को बड़ी रानी राजा के खाने और पानी में भी मिलाती थी। जब तंत्र मंत्र के बाद भी कोई बदलाव नहीं आया तो रानी ने तांत्रिकों को आदेश दिया कि वो हसलेजा के काले जादू को खत्म कर दें। उन तांत्रिकों ने काला जादू रोकने के लिए हसलेजा को किडनैप किया और फिर उनका गला काट कर हत्या कर दी। कत्ल करने के बाद उन लोगों ने रानी हसलेजा के हाथ पैर बांधे और उन्हें ब्रिज से नीचे फेंक दिया, जिससे उनका शरीर वाटरफॉल के पास स्थित एक पेड़ पर जाकर लटक गया। जब बड़ी रानी मुदा नूर महानी से पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने तांत्रिकों को हायर किया था। हालांकि अपने बचाव में उन्होंने कहा कि तांत्रिकों को काला जादू खत्म करने का आदेश दिया गया था, न कि हसलेजा का कत्ल करने का। सबूतों की कमी के चलते बड़ी रानी को महज एक हफ्ते में ही छोड़ दिया गया, जबकि दोनों तांत्रिकों को छोटी रानी हसलेजा की कत्ल के आरोप में 14 साल की सजा सुनाई गई। इस पूरे मामले में राजा मुदा का कहीं नाम नहीं था, ना ही उनसे पूछताछ की गई। 3 अक्टूबर 2017 में रानी मुदा नूर महानी के निधन के बाद साल 2019 में राजा जफर ने पेराक रॉयल फैमिली की नजहतुल सीमा से तीसरी शादी की थी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को नीचा दिखाना या डराना नहीं है, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए सतर्क कराना है।